तो आजकल सुबह-सुबह एक ही बात का इंतज़ार रहता है कि कैसे न कैसे धूप निकल जाए। तो आज लग गए थे बादल। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से नए मिनी ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से हो चुकी थी घने-घने बादलों के साथ और सारे कपड़े हमने धो के निपटा दिए थे और उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं आज फिर से खेत में जाने के लिए। तो आज जाना था हमें झला, तो हम पूरे पैक होके यहाँ पर रेडी हो जाते हैं और यहाँ पर चल रहा है बच्चों के छुट्टियों का काम। तो सभी बच्चे अपना काम करने में जुटे हुए थे और तभी हम भी निकल जाते हैं खेत की ओर। तो आज हमें झला जाना था, पैदल यात्रा करनी थी, तो हम लोग फटाफट से निकल जाते। तो आज ठंड का मौसम था, ठंड इतनी थी कि तो हमें पैक होके ही निकलना पड़ता है क्योंकि काफी हवा भी चल रही थी। मैं, मम्मी, चाची, हम तीनों निकल जाते हैं खेत की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर से हम चले जाते हैं झला के रास्ते पे। तो आज हमें जाना था पैदल, तो हम यहाँ पर वेट करते हैं कि क्या पता कोई गाड़ी मिल जाए और उसी सोच के साथ हम आगे को बढ़ते रहते हैं। तो थोड़ा दूर जाके हमें अचानक से मिल जाता है एक डंपर। तो डंपर काफी ऊंचा था, तो पहली बार आज डंपर में बैठे थे और इसमें तो ऐसे चढ़ना पड़ रहा था जैसे कि सीढ़ियां लांग के हमें ऊपर बैठना है। तो आज हमने भी सोचा क्यों ना आज डंपर के ही इंजॉय लिया जाए। तो फटाफट से हम बैठ जाते हैं डंपर में। तो इसमें बैठते ही ऐसा फील हो रहा था कि हम आधे आसमान तक पहुंच गए और अच्छा भी लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं हम कहीं गिर गुरा ना जाएं। तो हम पायलट साहब के साथ बातचीत करते हुए यहाँ पर अपने सफर को आगे को कंटिन्यू करते। आज तो ड्राइवर साहब हमें यही बता रहे थे कि कभी आप जाते होगे तो 10-15 लाख की गाड़ी में जाते होगे, लेकिन आज आप बैठे हो 25 लाख की गाड़ी में। तो कहीं बात तो सही थी। तो उसके बाद हम पहुंच जाते झला और देखिए नीतू बिष्ट का घर। तो उससे आगे को हम चले जाते अपने खेतों की ओर और आप देख सकते हैं यहाँ पर झला का सुंदर सा दृश्य। तो देखिए कैसे खेतों में गेहूं के पौधे यहाँ पर लहलाते हुए और यहाँ पर साथ में सरसों भी काफी दिख रही है और कितना सुंदर लग रहा है, पूरा हरा भरा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन, प्याज, मेथी, धनिया, काफी चीजें यहाँ पर लगाई हुई थी और इतना गोड़ के इनने इतना अच्छा बनाया था, तो काफी अच्छा लग रहा था खेतों को देख के। तो झला में गेहूं के साथ साथ कई अन्य फसलें भी होती हैं और देखिए यहाँ पर नहर जो बनी हुई है, यहाँ पर पानी भी चला हुआ है। लोग अपने खेतों को जोया भी रहे थे, पानी भी वहाँ डाल रहे थे। और इसी के साथ ही हम जब खेत में पहुंचते थे तो हम देखते हैं यहाँ पर एक मर के गिरी हुई थी चील। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब हम इसके पास गए तो यहाँ पर काफी बदबू आ रही थी, लग रहा था ये कई कई दिनों से यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ये बिजली का खंभा था, ये शायद इसी पे टकरा के या करंट से यहाँ पर गिर के मर चुकी है। तो उसके बाद हम यहाँ पर अपना काम शुरू कर लेते। तो आप देख रहे होंगे जो पौधे, ये राड़ इसे बोला जाता है, यानी कि सरसों। तो ये काफी मात्रा में इस बार हमारी उगी हुई थी और अब हमारा काम था कि इसको थोड़ा सा कम करने का। थोड़ा तो यहाँ पर नहीं, बहुत ज्यादा इसे कम करना पड़ेगा और इतनी मात्रा में हो चुकी थी कि इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो हमने जो भी छोटे छोटे पौधे थे जो कि पतले और छोटे हुए थे, तो हमने कहा कि इन्हें निकाल देते हैं। तो गायों के लिए थोड़ा हरी घास भी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे खेत की सफाई भी हो जाएगी। और अगर इतनी मात्रा में अगर हम ये सरसों रख देते हैं तो ना ही हमारे गेहूं होंगे और ना ही सरसों के पेड़ हमें मिल पाएंगे। और आज हम इतनी ही मात्रा में निकाल सकते हैं कि जितना हम लेके जाएंगे, क्योंकि हमें जाना है आज पैदल। शायद कोई गाड़ी मिले, शायद ना मिले, तो उसी को देख के हम यहाँ पर सरसों निकालना शुरू कर देते थे। तभी हमारे बगल के खेत की एक अम्मा भी आई हुई थी। तो वो भी सरसों निकालने आई हुई थी, लेकिन उनके खेत में सरसों हुई ही नहीं थी। तो हमने उनसे बोला कि क्यों ना आप भी हमारे साथ यहाँ से सरसों निकाल लें, हमारा खेत भी साफ हो जाएगा और आपके लिए भी घास हो जाएगी। तो वो अम्मा भी अपना डलिये से मुंह फेंक के हमारे खेत में आ जाती है हमारे साथ सरसों निकालने। तो देखिए यहाँ पर हमें गट्ठा गट्ठा निकालने पड़ते। तो हमें 3 गट्ठे बनाने थे, तो हम फटाफट से जुट जाते हैं राड निकालने के लिए। तो देखिए ठंड भी काफी हो रही थी, हाथों में भी काफी ठंड लग रही थी, हवा भी चल रही थी। तो साथ ही साथ हमें फटाफट से सरसों को निकालना था और उसके बाद से हमें घर को जाना था। तो उसके बाद फटाफट से हम अपना अपना गट्ठा बना लेते। तो यहाँ पर मैंने अपना गट्ठा बना के तैयार कर दिया था और मम्मी और चाची का भी गट्ठा तैयार कर दिया था। तो उनके लिए थोड़ा थोड़ा लगाया था क्योंकि हमें पैदल जाना था। और तो उसके बाद हम सब हो जाते हैं घर को जाने के लिए रेडी। और देखिए पहले इसमें काफी मात्रा में जो सरसों था वो हुआ था और अब इसको हमने काफी कम कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ और आना पड़ेगा क्योंकि अभी फिलहाल 2 खेत और बचे हुए हैं। तो फटाफट से हम अपना गट्ठा सर में रख के निकल लेते हैं घर की ओर। और गट्ठा काफी भारी हो गया था क्योंकि जो सरसों थी ये काफी मोटी हुई थी, तो थोड़ा सा वेट यहाँ पर बढ़ ही गया था। तो उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही अच्छा सा चिल्ला और चाय मुझे मिल जाती है। चाय और खाने के साथ सारी थकान दूर हो जाती है।